धन्यवाद दोस्तों, मैं गौतम विद्यार्थी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शैक्षणिक संस्थानों में कैसे होती है करोड़ों की हेराफेरी, करोड़ों के भ्रष्टाचार। जी हाँ, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया है, जो कि तक के स्कूल 10वीं तक के स्कूल में किस तरह से होता है। आज मैं जो बात बताने वाला हूँ वो विश्वविद्यालय के बारे में बताने वाला हूँ, कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ कि उस जगह पे बड़े पैमाने पर करोड़ों की हेराफेरी और करोड़ों के भ्रष्टाचार कैसे होता है। आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल चल रहा है। जी हाँ, और आज से इंटरमीडिएट का भी प्रैक्टिकल शुरू हो गया है। तो जब ये प्रैक्टिकल चल रहा है तो अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग स्कूल में ये प्रैक्टिकल लिया जा रहा है और न जाने लाखों स्टूडेंट ये प्रैक्टिकल दे रहे हैं। मोटा मोटी मान लीजिए तो हर एक कॉलेज में 3000 से 4000 विद्यार्थी कम से कम ये प्रैक्टिकल अटेंड कर रहे हैं। तो और ये जो प्रैक्टिकल जो भी अटेंड कर रहे हैं बच्चे, उनमें प्रैक्टिकल तो लिया जाता है सिर्फ दिखावे के लिए। बाकी अगर उनको प्रैक्टिकल में नंबर चाहिए तो वो जब तक उनको पैसे नहीं देंगे, टीचर्स को वहाँ पैसा नहीं देंगे, तब तक उनको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द कॉलेज, मान लीजिए कि 95% कॉलेज में बिना पैसों के आपको नंबर नहीं दिए जाते हैं। चाहे आप कितना भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे दें, कितना भी अच्छा प्रैक्टिकल बना के वहाँ सबमिट कर दें, चाहे कितना भी अच्छा वहाँ वाइवा में जवाब दे दें, आपको नंबर नहीं दिया जाएगा जब तक आप वहाँ पैसे नहीं जमा कीजिएगा। और हर एक प्रैक्टिकल कॉपी पर 500 से लेकर के 1000 रुपया तक, कोई 300, कोई कॉलेज में 500, तो कोई कॉलेज में 1000 रुपये तक, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग पैसा लगता है। अलग अलग स्टूडेंट के साथ अलग अलग पैसा लगता है। अगर आप अच्छे कॉलेज को मान ले तो 1000 रुपये तक का पैसा लगता है। ऐसे लोअर कॉलेज में जनरली आपको 300 रुपया पर कॉपी। अब ऐसे किसी का 2 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल रहता है, किसी का 3 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल रहता है। अलग अलग प्रैक्टिकल कॉपी पर अलग अलग पैसा लगता है। कोई सब्सिडी का कम पैसा लेता है, सब्सिडी सब्जेक्ट जो हो गया उसमें कम पैसा लगता है। क्या ऑनर्स पेपर होता है उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। और कहीं कहीं तो रेट फिक्स कर दिया गया है कि कोई भी स्टूडेंट हो, इतना पैसा पर कॉपी 500 रुपया लगेगा और आपको इतना नंबर दिया जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट मेहनती हैं और अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं, उनको भी पैसा देना ही पड़ता है। और सभी लोग इस बात को जानते हैं, सब स्टूडेंट भी जानते हैं, उनके गार्जियन भी जानते हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो पैसा तो गार्जियन से ही मांगते हैं, उनको पैसा तो गार्जियन ही देते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो सभी को ये बात पता है, लेकिन कभी कोई आवाज़ नहीं उठाया है। सबको मालूम रहते हुए इस शिक्षण संस्थान के खिलाफ आवाज़ किसी को उठाने का हिम्मत नहीं है। क्योंकि अगर कोई इस आवाज़ उठाता है, अगर कोई नंबर कम कर दिया जाएगा, अगर कोई आवाज़ उठाया, वैसा अगर कोई इस पर आवाज़ उठाएगा, बोलेगा कि पैसा नहीं देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मत दीजिए आप पैसा। आपके बच्चों को नंबर कम दिया जाएगा, हो सके तो प्रैक्टिकल में फेल भी कर दिया जाए अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो। और अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी है और अगर आप पैसे देते हैं, वहाँ के सब्जेक्ट वाइज जो भी टीचर हैं उनको अगर आप पैसे देते हैं, तो आप कितना भी आपका परफॉर्मेंस ख़राब रहे, आपको अच्छे मार्क्स प्रैक्टिकल में दिए जाएं। तो ये जो प्रैक्टिकल का खेल है ना, वो एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जाल है शिक्षण संस्थानों के लिए। वैसे तो आजकल सभी चीज़ ऑनलाइन हो गया है, हर एक यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कर दिया है। जैसे एडमिशन ऑनलाइन हो गया है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो गया है, फॉर्म फिलअप ऑनलाइन हो गया। इससे कई हद तक भ्रष्टाचार कम हो गया है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल वो तो ऑनलाइन नहीं है। एग्ज़ाम में तो कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फी लगता है, वो तो सभी जगह लगता है, वो सरकार के आदेशानुसार है। तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल के में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा होता है और एक कॉलेज में एक स्टूडेंट से अलग अलग कॉलेज में अलग अलग स्टूडेंट से बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं। ये तो मैं बता दिया इसका। और बहुत सारे स्टूडेंट से हमने बात भी किया है, लेकिन ऑफ कैमरा तो सभी लोगों ने बोल दिया कि हमें इतना पैसा लगा, इतना पैसा लगा, इतना। लेकिन ऑन कैमरा कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि अगर उनका वीडियोज़
सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं, उसका समर्थन करते हैं, तो उस टीचर के पास अगर वो वीडियो पहुंच जाए, उस कॉलेज के स्टाफ के पास वो वीडियो पहुंच जाए, तो वो उसको उस विषय में फेल भी कर सकते हैं। उस विषय क्या, उसको प्रैक्टिकल में फेल भी कर सकते हैं। इसी कारण से किसी भी स्टूडेंट को हिम्मत नहीं है और ना उनके गार्जियन को इतना शक्ति है कि वो ऑन कैमरा आके बोलें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से संपर्क किया और 100% स्टूडेंट का यही जवाब रहा कि हाँ पैसा लगता है, लेकिन किसी को भी ऑन कैमरा आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर वो ऑन कैमरा आके इस बात को बताते हैं और ऑन कैमरा आके इस दुनिया को बताते हैं तो उसको उस विषय में फेल कर दिया जाएगा, उस शिक्षण संस्थान से निष्कासित तक कर दिया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा खेल है। इसी कारण से बहुत स्टूडेंट, मतलब सभी स्टूडेंट डर के मारे नहीं कोई ऑन कैमरा आकर बोलना चाहते हैं। ये तो हो गया मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ये बीएससी। अगर आप चल जाएं बीएड वगैरह में, तो उसमें तो एक स्टूडेंट से 10-10 हज़ार रुपये कम से कम लिया जाता है। 10-10 हज़ार रुपये पर स्टूडेंट प्रैक्टिकल के नाम पे लिया जाता है। तो सोचिए वहाँ कितना बड़ा फर्जीवाड़ा। किसी भी वोकेशनल कोर्स में मोटी रकम लिया जाता है प्रैक्टिकल के नाम पर, प्रैक्टिकल में नंबर के नाम पर, और स्टूडेंट हंसते हंसते वो पैसा देते हैं, और जो नहीं भी चाहते देना उनको भी देना पड़ता है, चाहे वो गरीब हो चाहे कुछ भी हो। और हाँ, कहीं कोई मरौवत नहीं है, मरौवत होता है उस स्टूडेंट के लिए, मरौवत होता है जो कॉलेज स्टाफ के बच्चे हैं, उस कॉलेज के प्रोफेसर के बच्चे हैं, उसके लिए मरौवत होता है। उसको कुछ पैसा कम लगता है, और नहीं तो कोई भी गरीब बच्चा या कोई भी बच्चा हो, उसको गरीब शोषित को कोई सुनने वाला नहीं है, उसको उतना पैसा लगता ही लगता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका प्रैक्टिकल छूट गया हो, अगर आप किसी कारणवश आप बीमार हो या किसी भी कारणवश गलती से या जैसे भी अगर आपका प्रैक्टिकल छूट गया हो, तो अगर आप उस प्रैक्टिकल को दोबारा देना चाहते हैं, जो प्रैक्टिकल आपका छूट गया है, अगर उस प्रैक्टिकल को आप देने जाते हैं, उसके कल होकर जाते हैं, परसों होकर जाते हैं या कभी भी जाते हैं, तो आपको साफ साफ मना कर दिया जाएगा कि प्रैक्टिकल नहीं लिया जाएगा आपका, क्योंकि आपने समय पे प्रैक्टिकल नहीं दिया। लेकिन हाँ, वो बोलेगा कि पॉसिबल ही नहीं है कि प्रैक्टिकल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैसे देने के लिए तैयार होते हो, अगर आप पैसा उस कॉलेज को, उस जिस संबंधित विषय का आपका प्रैक्टिकल छूटा है, उस संबंधित विषय के प्रोफेसर को अगर आप पैसे देते हो, तो आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा वहाँ, और उसमें 2000 से 5000 रुपये तक चार्ज किया जाएगा उसके लिए। तो ये जो शिक्षण संस्थान हो गए हैं, वो अब पैसे के लिए हो गए हैं, बस पैसे कमाने के लिए शिक्षक रह गए हैं। वैसे ज्ञान कोई खराब नहीं देता है, गुरु खराब हो सकता है लेकिन ज्ञान खराब नहीं हो सकता है। चाहे वो गुरु कितना भी खराब हो, उसका दिया हुआ ज्ञान श्रेष्ठ ही होता है, वो कभी अपने स्टूडेंट को खराब ज्ञान नहीं देगा। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा कि खराब गुरु हो सकता है, ज्ञान कभी नहीं खराब हो सकता है। और बात कर लीजिए अगर मेडिकल लाइन की, तो मेडिकल लाइन में तो और ज़्यादा भ्रष्टाचार है प्रैक्टिकल के नाम पर। प्रैक्टिकल के नाम पर एडमिशन के टाइम ही मेडिकल लाइन में 50-50 हज़ार रुपये चार्ज किए जाते हैं स्टार्टिंग में ही। अगर कोई कोर्स आपको कम पैसा में हो रहा हो, तो उसमें कॉलेज वाला आपको पहले भी बोलेंगे कि इसमें आपको जब प्रैक्टिकल होगा आपको प्रैक्टिकल चार्ज अलग से देना होगा। लेकिन हाँ, अगर आप एडमिशन के टाइम में ही इंक्लूड करते हैं आप उसको, मतलब ऑल इंक्लूडेड, तो आपको अबाउट 50,000 रुपया कम से कम 1 लाख रुपए तक ज़्यादा नंबर लेने के लिए लोग देते हैं, और हंस के देते हैं। तो ये बहुत बड़ा खेल है। 50, सोच लीजिए कि एक स्टूडेंट से अगर 50,000 रुपये कॉलेज चार्ज कर रहा है, सिर्फ प्रैक्टिकल के नाम पर ये भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सोचिए कि कई सारे स्टूडेंट से कितना करोड़ों का भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है। सिर्फ प्रैक्टिकल के नाम पर स्टूडेंट से करोड़ों रुपये चार्ज कॉलेज और प्रोफेसर मिल करके, और इसमें सभी लोग मिले हुए हैं, चाहे वो कॉलेज का कोई भी स्टाफ हो, यहाँ तक कि प्रिंसिपल तक को मिले हुए हैं। हर एक कॉलेज को, प्रिंसिपल तक को ये बात पता है, क्योंकि उस कॉलेज में उतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, करोड़ों रुपए की ठगी हो रही है। एक तरह से उसको ठगी ही बोलिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ लोगों को पैसा से नंबर दिया जाता है, ना कि उसकी काबिलियत से नंबर दिया जाता है। और कॉलेज के तो प्रिंसिपल क्या इस बात को, जो कॉलेज के सचिव होते हैं, जो हर एक कॉलेज का सचिव कोई मंत्री कोई विधायक ही होता है, तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है? कई सालों से
ये काम धंधा फल फूल रहा है, तो क्या सचिव को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उसके कॉलेज में, जिस कॉलेज का वो सचिव है, वहाँ प्रैक्टिकल के नाम पर गोरख धंधा हो रहा है, प्रैक्टिकल के नाम पर बच्चों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कोई इसमें आवाज़ उठाने वाला नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। और स्टूडेंट और गार्जियन तो डरे हुए रहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उसको बच्चे को फेल कर दिया जाएगा, उसके बच्चे को नंबर कम दिया जाएगा, इससे उसके फुल मार्क्स में परसेंटेज घट जाएंगे। इसी कारण से बच्चे और गार्जियन कुछ नहीं बोल पाते हैं। लेकिन अगर आप, हम और सभी मिलकर ये आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इसमें परिवर्तन होगा, कॉलेज स्टाफ की मनमानी नहीं चलेगी और इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। तो आवाज़ उठाइए, और कहीं भी ऐसा अगर हो रहा हो तो उसको आप आवाज़ उठाइए, बताइए दुनिया को, वीडियोस बनाइए, पोस्ट कीजिए। एक मेरे अकेले के आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा, सब मिलकर, सब एक साथ होकर अगर आवाज़ उठाएंगे तो इसके चलते ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। आने वाले समय में स्टूडेंट को पैसा नहीं लग सकता है। अगर आज हम और आप चुप रहते हैं तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, और अगर आज हम और आप आवाज़ उठाते हैं तो कल के हमारे और आपके बच्चे जो भी होंगे वो, इससे हम ही लोगों का फ़ायदा है। और फ़ायदा की इसमें कोई बात नहीं, यहाँ तो भ्रष्टाचार है, तो किसी को भी भ्रष्टाचार सहना नहीं चाहिए। इसलिए हम और आप मिलकर एक साथ आवाज़ उठाइए कि कॉलेज स्टाफ की मनमानी के कारण कई सारे बच्चे को कर्ज लेकर के प्रैक्टिकल फ़ी देना पड़ता है। इससे गरीब और शोषित लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो चैनल को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लास्ट में यही कहूँगा, जय हिंद।